पैदा होंगे जो नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, नेक अमाल का इनकार नहीं करेंगे, सदक़ात व खैरात का इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जहां मेरी बारगाह के मकबूल बंदों का जिक्र आ जाएगा, जहां मेरे कुर्ब हासिल करने वालों की बात आ जाएगी, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह माशाअल्लाह। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। लेकिन हालात क्या हैं? हालात के मद्देनज़र शायर ने कितना अच्छा शेर कहा है कि तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी। माशाअल्लाह। तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हज़रात, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शादी के मौके पर नबी का ज़िक्र मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, जिसमें हम और आप लोग शरीके सआदत हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए, मालिक व मौला इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम हाज़रीन की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। ये महीना 11वीं शरीफ का महीना है। जो मैंने आयत करीमा तिलावत किया है वो सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कि वो ज़ाते बाबरकात है जो तमाम वलियों के आप सरदार हैं। आयत कुरान जो मैंने तिलावत किया है वो अल्लाह के वलियों की शान में है और सरकार बड़े पीर अल्लाह के वलियों के इमाम हैं। माशाअल्लाह। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं आयत कुरान पर तबसरा करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत नाजिल किया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन। इसमें औलिया की शान व अज़मत बयान की गई है। बेशक औलिया के दरजातो मरातिब बयान किए गए हैं, मकाम औलिया बताया गया है। लेकिन अंदाज़ा लगाओ और भी आयत कुरान है। आप बारहा सुनते हैं कि इबादतों में सबसे अहम कोई इबादत है वो नमाज है। बेशक नमाज सारी इबादतों में अहम तरीन इबादत है। लेकिन कुरान उठा के देखें, अलिफ लाम मीम से अम्मा यतसालून तक 1 से 30 तक कहीं भी जहाँ जहाँ नमाज की आयत है, अल्लाह ने उस आयत नमाज से पहले या बाद में ना अला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ज़कात कितनी अहम चीज़ है। ज़कात जो साहिब निसाब हैं वो अगर ज़कात निकाल दें उनका माल पाक हो जाता है। ये भी फ़र्जियत है, अहम फ़र्ज है। लेकिन अल्लाह ने जहाँ ज़कात की आयत उतारी, आप कुरान तलाश करें देखें, आयत ज़कात से पहले ना बाद में अला है ना इन्ना है। वाह। रोज़े की अहमियत क्या है? 12 उलमा की ज़बानी आप समाप्त करते रहते हैं और 1 महीना मुसलसल रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत रोज़े की कुरान में भी है, अहदीस में भी है। लेकिन अंदाज़ा लगाओ, जहाँ जहाँ रोज़े वाली आयत आप कुरान में पढ़ेंगे, उस आयत सौम के पहले न बाद में अला है न इन्ना है। एक ऐसी आयत है जो अभी मैंने तिलावत किया है, वो अल्लाह वालों की शान वाली आयत है, जिसमें अला भी है और इन्ना भी है। और ये दोनों लफ्ज़े ताकीद हैं। वाह बेशक। ये तंबीह के जुमले हैं, ताकीदी जुमले हैं। मतलब अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, वो सब कुछ जानता है।
और उसे ये मालूम था कि आदम पैगंबर से लेकर ईसा पैगंबर तक 1,24,000 अम्बिया मुरसलीन दुनिया में तशरीफ़ ले जाएंगे, मबूस किए जाएंगे, उनकी उम्मतें होंगी और उनके बाद मेरा आखिरी नबी दुनिया में मबूस होगा, मेरा आखिरी नबी दुनिया में जाहिर होगा। मेरे आखिरी नबी की उम्मत में नबी के फरमान के मुताबिक 73 फ़िरक़े होंगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे अपराध होंगे तो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, नमाज इस तरीके से पढ़ेंगे कि अहले ईमान उनकी नमाज देखकर अपनी नमाजों पर शर्मिंदा हो जाएंगे। रोज़े की बात आएगी, कसरत के साथ रोज़ा रखेंगे, नेक अमाल की बात आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करेंगे। सदक़ात व खैरात की बात आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व खैरात करेंगे। अच्छे काम की बात आएगी, अच्छे काम ज़्यादा करेंगे। लेकिन अल्लाह जानता था मेरे महबूब की उम्मत में कुछ ऐसे अफराद पैदा होंगे जो नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोज़े का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, नेक अमाल का इनकार नहीं करेंगे, सदक़ात व खैरात का इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ मेरी बारगाह के मकबूल बंदों का जिक्र आ जाएगा, जहाँ मेरे कुर्ब हासिल करने वालों की बात आ जाएगी, जहाँ मेरे दोस्तों की बात आएगी, वही नमाज के ना इनकार करने वाले, वही ज़कात के ना इनकार करने वाले, वही सदक़ात व खैरात के ना इनकार करने वाले, वही नेक अमाल के ना इनकार करने वाले मेरे वलियों से इनकार हो जाएंगे। क्यों? मेरे वली की ताज़ीम से इनकार करेंगे, मेरे वली के दर्जातों मरातिब को पढ़ करके इनकार करेंगे। अल्लाह अलिमुल गैब व शहादा सब कुछ जानता था, इसलिए उसने कुरान में नमाज से पहले हरफे ताकीद नहीं लगाया, ज़कात से पहले लफ्ज़े ताकीद नहीं इस्तेमाल फरमाया, रोज़े वाली आयत से पहले हरफे ताकीद नहीं लगाया। लेकिन जहाँ औलिया अल्लाह का तज़किरा आया, जहाँ औलिया अल्लाह वाली आयत आई, अल्लाह ने हरफे आला भी इस्तेमाल फरमाया है, हरफे इन्ना भी इस्तेमाल फरमाया। वाह वाह वाह, मतलब ये है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, जो अल्लाह के कुर्ब हासिल करने वाले होते हैं, जिन्हें अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा हो जाता है, शरीयत के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह फरमाता है उन्हें ना दुनिया का खौफ है ना अहले दुनिया का डर है, किसी चीज का न गम है, न रंज है, न डर है। अगर उन्हें डर है तो सिर्फ खुदावंद कुद्दूस का डर है। माशाअल्लाह। अगर उनके दिल में खश्यत इलाही है तो खश्यत इलाही के साथ साथ उनके दिल में इसके नबी का चिराग भी रोशन है। और वही लोग कामयाब हैं जिनके दिल में खौफ खुदा है, खश्यत इलाही है और नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन है। लिहाजा मुसलमानों, ये जिंदगी फानी है, इस फानी जिंदगी में चंद दिन की जिंदगी में कुछ ऐसे काम करो कि जिस काम की करने की बुनियाद पर जब तुम्हारा जनाजा निकले लोगों के कांधों से, देखने वाले देखें, गैर तो गैर, अपने तो अपने हैं, जब गैरों की नजर पड़े तुम्हारी जनाजा देखें तो कहने पे मजबूर हो जाए, ये देखो जाने वाला। आज कोई दुनियादार नहीं जा रहा है बल्कि जाने वाला नबी का सच्चा वफादार जा रहा है। माशाअल्लाह। और ये कब होगा? जब तुम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे तब होगा। इसीलिए कहा जाता है कि वही बंदा कामयाब है जिसने अपने दिल में रब का डर बसा लिया है, वही बंदा कामयाब है जिसने अपने दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लिया है। ऐसे बंदे अल्लाह के बारगाह के बड़े मकबूल होते हैं। और फिर यही वो बंदे हैं जिन बंदों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने आयत कुरान नाजिल फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदवान ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। इसका मतलब अल्लाह उस बंदे से राजी है, बंदा रब से राजी है। कौन ऐसा खुशबख्त बंदा है, कौन ऐसा नेक बख्त बंदा है जिस बंदे से रब राजी हो जाए? कौन ऐसा अच्छा बंदा है जो अपने रब से राजी हो जाए? वही कुरान कहता है ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो ऐसा बेहतरीन बंदा है जिस बंदे ने अपने दिल में रब के डर को बसा लिया। माशाअल्लाह। जिस बंदे को रब का डर पैदा हो गया दिल में,
समझो यहाँ भी वो कामयाब है, वहाँ भी वो कामयाब है। ये फ़ानी ज़िंदगी है, इस फ़ानी ज़िंदगी के चक्कर में ना पड़ो। ये दुनिया धोखा देने वाली है, बड़ी मक्कार दुनिया है। इस दुनिया में वो काम करो जिस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मालिक व मौला हम और आप सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।